इससे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम जय मसीह बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड all of you, those who are listening and seeing our YouTube channel। जितने लोग आज आप YouTube चैनल के द्वारा इस संदेश को सुनने जा रहे हैं, आप सबों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहते हैं और हम आपकी कुशलता का कामना करते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र यूं ही बताता है कि परमेश्वर का वचन हमारे और आपके लिए एक विशेष हथियार के समान, एक सामर्थी बल के समान है। इसलिए आइए हम प्रार्थना के साथ आज के कार्यक्रम को आरंभ करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं, और जबकि हम आपके वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करने जा रहे हैं, प्रभु जी, जहाँ भी जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, उन सबों को जीवन में आशीष करने के लिए आपसे निवेदन करते हैं। और हम दुआ करते हैं प्रभु जी, शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा आपके बलवंत और सामर्थ्य आत्मा अर्पण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम मत्ती सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 28वां पद से हम लोग मनन करने के लिए जाएंगे। आज हम मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 28वां पद से हम लोग बातचीत करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 28 हम लोग आज बातचीत करने के लिए जाएंगे। पवित्र शास्त्र यूं कहता है, हम आपके साथ में पढ़ने के लिए जा रहे पवित्र शास्त्र वचन को। कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पवित्र शास्त्र कहता है इस वचन के अनुसार, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों। हम आज आपको 3 मुख्य विषय इस विषय पे हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात वह है, परमेश्वर अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको पहला बुलाहट देता है। क्या देता है? पहला बुलाहट देता है कि वो आपको बुला रहा है, आपको कॉल कर रहा है, आपको बुला रहा है, हे मेरे पास आओ। है अगर हम उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज को हम आज सुन रहे हैं, तो प्यारे प्रभु के लोगों, अपना दिल को कमजोर मत करें, अपने हृदय को कठोर मत करें, परंतु प्रभु की आवाज सुनने के बाद हम प्रभु के समीप आए। नंबर 1। नंबर 2, हम प्रभु के वचन को जब सुन लिए हैं, प्यारे प्रभु के लोगों, हम लोग आज एक और आपको बताना चाहते हैं एक बात को, क्योंकि हम जब प्रभु की आवाज को सुन लिए, उसकी आज्ञाओं को, बुलाहट को सुन लिए है, तो हमें घबराने की दरकार नहीं है। आज हम लोग डरे हुए हालात में रहते हैं, क्योंकि कई दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, एक ही शब्द सुनते हैं हर एक जगह में। जो भी चैनल इस्तेमाल करो, यूट्यूब खोलिएगा, वहाँ पे आपको सुनाई देगा कोरोना। आप अगर खोलिएगा न्यूज़, तो न्यूज़ में हमेशा बैड न्यूज़ सुनाई देगा, ओहो कोरोना कोरोना कोरोना। परंतु आप इस बात से बिल्कुल दूर हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, और दूसरा कहता है, बोझ से दबे लोगों। अब 2 प्रकार का समस्या है। अगर आप उनकी आवाज को सुनते हैं, तो आपको उसके पास आने की जरूरत है। हम कई बार कहते हैं हम प्रभु का सेवा करते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुन चुके हैं, लेकिन व्यवहारिक रीति से हम डरे हुए हालात में रहते हैं। हम प्रभु की आवाज को सुनते नहीं हैं। हम आपको एक घटना बताने के लिए जा रहे हैं। वो जो घटना बहुत ही सामर्थ्यशाली घटना है। संत पतरस जब जेल में चले गए थे, और सारे यहूदिया के लोग है ना, और वो कैफास और राजा हेरोदेस, उनके सारा लोगों का योजना ये था कि किसी प्रकार से पतरस को
तबाह किया जाए, समाप्त किया जाए, मार दिया जाए। लेकिन आपको एक बात याद दिला दे, उनके समय में आदिकाल के कलीसिया एक मन होकर, एक चित्त होकर, लो लगा के प्रार्थना कर रहे थे। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, एक मन होकर, एक चित्त होकर, लो लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और उसकी प्रार्थना का उत्तर उसके पास में आया। परमेश्वर स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा नहीं रह सका, वो सिंहासन पर से, ओ हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय हो, हालेलुया। मैं आपको फिर से आपको उस विश्वास की परंपराओं को, विश्वास के स्तंभ को ही आपको मजबूत करना चाहता हूँ। परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पे वो बैठा नहीं रह सका, परंतु अपने स्वर्गदूत को स्वर्ग से भेजना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, स्वर्गदूत को भेजना पड़ा। क्यों? मालूम है, उनका बुलाहट भली भांति उसे मालूम था, उन्हें ज्ञात था कि मुझे किसने बुलाया है। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और प्रभु ने अपने उस प्रियजन को, संत पतरस को, प्रभु का संत को उस जेल से बाहर निकाल लाया। प्यारे प्रभु के लोगों, आपके बुलाहट को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप किसी भी परिस्थिति में, परेशानी में पड़ते हैं, तो आप अपने बुलाहट को मत भूल जाओ। अपने बुलाहट की जब हम भूल जाते हैं तो निश्चित रूप से शैतान अपने कार्य को धीरे धीरे हमारे जीवन में करना आरंभ कर देता है। मत्ती समाचार का यही लेख इस प्रकार से कहता है। एक और बात जो है, सत्य बात को आपको हम प्रकाशित करना चाहते हैं। विश्वास का हम लगातार प्रचार करते आते हैं। जब हम विश्वास को ऊपर में चलने के बाद आता है, तब हम उस समय हम चलने में विफल हो जाते हैं। इसलिए संत पौलुस और रोमे की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद में कहता है, विश्वास सुनने से होता है। अगर आपने प्रभु के आवाज को सुना है तो आपके अंदर में विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। अगर पौलुस के द्वारा परमेश्वर आज हमसे, आपसे कहना चाहता है, विश्वास सुनने से होता है, और सुनना जो होता है मसीह यीशु के वचन से होता है। जब हम वचन को सुनते हैं तो हमारा विश्वास जो है, उस विश्वास को जो तर्क जो है, सामर्थ्य जो है बढ़ जाता है। प्यारे प्रभु के लोगों, जब विश्वास बढ़ जाता है तो विश्वास से कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ओ हालेलुया, ओ मुझे, ओ जो अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है, देखो सब नई हो गई है। अब क्या आप इस विश्वास का वचन को आपके हृदय में कार्य कर रही है? अगर विश्वास का वचन कार्य नहीं कर रहे हैं तो आज कार्य करने की जरूरत है, आज काम करने की दरकार है। प्यारे प्रभु के विश्वासियों, प्रभु के संतों और अधिकारियों, कई बार हम प्रभु के वचन का सेवक भी होते हैं। कई बार हम वचन का सेवक होने के बावजूद भी हम वचन का सामर्थ्य से हम बाहर निकल जाते हैं। हम कहते हैं कि इस समय में वो जबकि सारा परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए क्या करें, हम प्रभु के वचन को नहीं सुनाएंगे, हम प्रभु के वचन को सुनाएंगे नहीं, हम वचन बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि शत्रु हमारे लिए इंतजार कर रहा है। मैं आपको एक और वचन को आपके सामने में रखना चाहता हूँ। आज का जो नित्य वचन है उसके 20वां अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो 20वां अध्याय के अंदर में प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने अपने संत के द्वारा, संत पौलुस, संत जो है पौलुस के द्वारा कई सारे बातों को प्रकट किया है। और जब हम नित्य वचन में पढ़ते हैं और प्रभु का दास हालेलुया सुलेमान के द्वारा, जो राजा सुलेमान है, उसके द्वारा एक विशेष बात को वहां पे प्रकट होता है। कहते हैं शीत के समय में, किसके समय में? शीत को समय में लोग क्या करता है, हल चलाने के लिए आलस्य करता है। शीत के समय में आलसी लोग का कार्य क्या है, शीत को देखते हल नहीं चलाते हैं। आज जो है कोरोना रूपी शीत चल रहा है, कोरोना रूपी शीत चल रहा है, इसी वजह से लोग डरे हुए हैं। हमारा हालात क्या होगा, हम बाहर जाएंगे तो हमारा
जीवन तबाह हो जाएगा, कई लोग सोचता है। लेकिन आपको याद दिला दूं, किसकी आवाज़ को आप सुनते हैं? अगर बुलाहट जो आपने मत्ती के सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका जो 20वां पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रभु परमेश्वर ने अपने जी उठने का सामर्थ्य को वहाँ पे प्रकट किया है। मत्ती के सुसमाचार 28वां अध्याय उसके 20वां पद में उसने कहा है, बहुत अच्छी तरह से बखूबी उसने बताया है। उसके कहता है कि देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। पहले बात, देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका अगला भाग को जब पढ़ेंगे तो कहता है सारे बातें मानना, सारे बातें मानना और मानना सिखाना, है ना। तब उसके बाद बोलता है देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्यारे प्रभु को लोगों, आज विश्वासियों से नहीं परंतु प्रभु का वचन का सेवकों से भी कहता है देखो जगत के अंत तक वो तुम्हारे संग है। जब वो आपके संग है तो आप क्यों डरते हैं, क्यों परेशान होते हैं, क्यों व्याकुल होते हैं? अगर वो संग है तो आपकी परेशानी बाहर होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब ओ प्रभु यीशु आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह सामर्थी, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु यीशु सामर्थी है, वो आपके सारे समस्या को समाधान करने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। आगे एक और बात को आपको हम समझाने के लिए चाह रहे हैं, वो ये है जो आपने पहले बात बुलाहट को सुनना है। दूसरा बात है आपके परिस्थिति जैसा भी हालात में हो वो परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया बोलिए, जैसा भी परिस्थिति हो वो बदल देगा। इसलिए बोलते हैं हे सब परिश्रम करने वाले ना। कई बार हम सेवक लोग समझते हैं वो तो अन्य लोगों के लिए बोल रहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं। परिश्रम करने वालों लोग के बाद बोल रहे। कौन परिश्रम कर रहा है? वचन के परिश्रम करने वालों के लिए बोल रहा है, विश्वासी लोग के बारे में बोल रहा है, सेवकों के बारे में बोल रहा है। आज सेवक लोग परिश्रम करने के लिए बिल्कुल क्या हो गए हैं, आलस्य हो गए हैं। इसलिए प्यारे प्रभु के लोगों, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ, एक आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, आलस्य मत करो। प्रभु के सुसमाचार सुनाने में आलस्य मत करो। जब आलस्य नहीं करोगे तो परमेश्वर अपने खजाने से आपके सारे जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। इसलिए उसका नाम यहोवा यीरे है। आमीन। उसका नाम यहोवा यीरे है। हम चुपचाप से घर में बैठे हुए सोचते हैं, आलस करके घर में नींद सोकर बोलते हैं कि हमको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ऐसा। परंतु जब हम प्रभु के काम करने के लिए तैयार हैं तो सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाएगा। हालेलुया। एक और वचन हम आपके सामने में रखना चाहते हैं, मरकुस सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय में, और उसका जो है प्रभु का वचन कहता है 17वां पद कहता है विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। सब में चिन्ह नहीं होगा, विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। क्या चिन्ह होगा? वो यीशु मसीह के नाम से, है ना, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार क्या हो जाएंगे? हालेलुया बोलिए, चंगे हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आज हम हाथ रखने के लिए डर लगते हैं, हाथ मिलाने से लोग से डरते हैं। क्यों डरते मालूम है? हमको लगता है कि हमको अगर किसी से हाथ मिलाएंगे, किसी से मिलेंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा। यीशु मसीह आपके अंदर में तो कोरोना बाहर रहेगा। अगर यीशु मसीह बाहर रहेगा तो कोरोना आपके अंदर में रहेगा। हालेलुया। किसको आप पहला स्थान देते हैं, यीशु को या किसी और को? यीशु से प्यार करने वालों को हालेलुया कोई तबाह नहीं करता, समाप्त नहीं कर सकता, कोई आपको उनको नाश नहीं कर सकता है। अगला तीसरा बात जो आपको हम बताना जा रहे हैं वो ये है, प्यारे प्रभु को सेवकों, प्रभु के लोगों, सारे विश्वासियों, जो देखने वाले, सुनने वाले, उन सबों को मैं आज से एक अच्छा एक आश्वासन देना चाहता हूँ। उस समय मैंने चेतावनी दिया था, एक और भली आश्वासन देना चाहता है। जब तक प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य सहित बादलों पर नहीं आ जाता है तब तक ये सारे बातें होते रहेगी। हालेलुया बोले जोर से, हालेलुया। ये सारे होती रहेगी, सारे बातें
लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। आज हम लोग सोचते हैं कौन हमारे लिए बंदोबस्त करेगा। कई सेवक लोग इस बात से निराश है, हमारे लिए कौन खाना का इंतजाम करेगा, हमारे लिए कौन पीना का इंतजाम करेगा, कौन हमारे लिए कपड़ा का इंतजाम करेगा। प्यारे प्रभु को लोगों, मत्ती सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भली भांति डांटा था। 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम खाने के बारे में चिंता मत करो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बस इस बात की चिंता करो, है ना, इस बात की चिंता करो, है ना। एक वचन में आपके लिए 6 का 31 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। इन 3 विषय के बारे में हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं, पर इस बात की चिंता हम छोड़ देते हैं कि हमें परमेश्वर का काम करना है। प्रभु का आवाज को हम बोलना, जो बताना लोगों को छोड़ देते हैं, परंतु इस 3 विषय को हम चिंता करते हैं। खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे कहाँ। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका जवाब में हमें अच्छी तरह से बताया। 6 का जो है 33 पद कहता है, पढ़ेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 6 का 33 पढ़ेगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज और उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। सब वस्तुएं, क्या मैं बोल रहा हूँ फिर से, मैं सुनिएगा, सब वस्तुएं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बोलता है। सबके लिए नहीं, परंतु जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया बोलिए। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, प्यारे प्रभु के लोगों, उनके लिए सब वस्तुएं मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब वस्तुएं उनके लिए मिल जाएगा जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। वही परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इमानुएल के नाम से आज हमारे मध्य में, वो कहता है इमानुएल हमारे मध्य में है। इमानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, उर्दू में बोलता है खुदा हमारे साथ है। जब खुद खुदा हमारे साथ है, फिर क्यों डरना है, क्यों घबराना, क्यों परेशान होना प्यारे प्रभु के लोगों। इसलिए पहले काम जो है परमेश्वर का राज, उसका धर्म की खोज करो। अंग्रेजी में एक वर्ड वहां पे लिखा है, पहले सीक किंगडम ऑफ द लॉर्ड, एंड सीक किंगडम ऑफ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर का राज, उसके राज का खोज करेंगे, तो दूसरा वर्ड जो वहां पे लिखा अंग्रेजी में, एवरीथिंग एडेड टू यू, एवरीथिंग एडेड टू यू मीन्स जो कोई उस वचन का अनुसरण करेगा, सारे वस्तुएं उनके साथ जोड़ दिया जाएगा। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। सारे वस्तुएं जोड़ दी जाएंगे। आज की इस सुबह के समय में आपको हमें बताना चाहता हूँ, बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हालेलुया, जैसे उसने वादा किया है, सब कुछ आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा। एक और विषय को बोलकर मैं अंतिम समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। वो ये है प्यारे प्रभु को लोगों, बुलाहट को सुनना है। सबसे पहले बात, बुलाहट को सुनना है। नंबर 1। नंबर 2, सारी परिस्थिति जो आपके विपरीत है उसको आपके अनुकूल कर देगा। जैसे बुलाहट पतरस को मालूम था, जब उनके प्रति अनुकूल परिस्थिति आ गई, विपरीत परिस्थिति आ गई, जेल में था, तो बाकी लोग प्रार्थना में लगे हुए थे और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उन्हें छुटकारा दे दिया। हालेलुया। आज भी आप पतरस के समान हो सकते हैं। अगर जेल, घर रूपी जेल में है, समस्या रूपी जेल में है, तो प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए जा रहे हैं। नंबर 2, परमेश्वर आपको सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सारी आवश्यकता पूर्ति करने जा रहा है, जैसे उसने अपने वचन में वादा किया है। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर का राज और उसके धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें
दे दी जाएगी, दे दी जाएगी। एवरीथिंग एडेड टू यू, एवरीथिंग एडेड टू यू, हालेलुया। सारे वस्तुएं आपको दे दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपके लिए दे दिया जाएगा, सारे आशीर्वाद आपके लिए, सारे प्रतिज्ञा आपके लिए है। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना बहुत जरूरी है, अपने परमेश्वर के साथ में उनकी आवाज को सुनकर वैसे ही चलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। अंतिम एक शब्द बोलकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्यारे प्रभु के लोगों। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हालात में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप शायद काम करते होंगे, हो सकता है आपको काम में कामयाबी नहीं मिलता होगा, हो सकता है आपके घर में शांति नहीं होगी, हो सकता है आपको परेशानी होगी, हो सकता है आपके नौकरी में बड़ी परेशानी होगी, लेकिन परमेश्वर आपको वहां पर भी, उस स्थान में भी प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। वहां पर भी प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। प्रभु आपको उन्नत के मार्ग में ले जाना चाह रहा है। लेकिन एक ही फर्क है, एक ही बात है, जो आपको गांठ बांध लेने की जरूरत है, जो आपको जकड़ के रखने की जरूरत है, जो पकड़ के रखने की जरूरत है, वो प्रभु की बुलाहट। हालेलुया, प्रभु की बुलाहट नंबर। और उसके बाद तो आपकी परिस्थिति को प्रभु आपको बदल देगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। क्या प्रभु को नहीं पता आपको क्या आवश्यकता है? क्या प्रभु को नहीं पता कि क्या आपको कब क्या चाहिए? क्या प्रभु को नहीं पता? क्या ऐसा प्रभु को आप जानते जो उसको कुछ नहीं पता? वो कहता है, वो मुझे सब कुछ मालूम है। हालेलुया, मुझे सब कुछ मालूम है। यशायाह नबी किताब उसका 40 अध्याय उसका 31 पद में कहता है, उसके बाढ़ जोते रहो, उसके बाढ़ जोते रहो। बाढ़ जोते रहोगे तो नया बल प्राप्त करते जाओगे। हालेलुया बोलेगा, नया बल प्राप्त करते जाओगे। नया बल प्राप्त करोगे तो क्या होगा? उकाबों के समान हो रहोगे। उकाब के समान हो रहोगे तो क्या होगा? चलोगे तो सही, लेकिन थकित नहीं होगे। दौड़ोगे तो सही, परंतु शर्मित नहीं होगे। यहोवा की बाट जो होने वाले, प्रभु के बाट जो होने वालों को कभी भी शर्मिंदा होना महसूस नहीं होने देगा प्रभु। आइए हमने अपने आंखों को बंद करें, प्रभु की स्तुति करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके समीप आते हैं। आज जितने लोगों ने और जितने भाई बहन आज के वचन को सुन रहा है, सुन लिया प्रभु जी, उनके जीवन को आप बदलने वाला प्रभु, आपको धन्यवाद। हम दुआ करते हैं, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग असहाय में हैं, जितने सेवकगण आज निराशा हालात में है, यीशु मसीह के नाम से हम आशीर्वाद देते हैं। उनके निराशापन को यीशु के नाम से दूर कर देते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा इस वक्त वहां पर जाकर हालेलुया उनके जीवन को एक नया बना रहा है। इसके लिए आपको धन्यवाद। सारी बातों में हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु जी। जब तक आप महिमा